हर रोज की तरह माँ बाल्टी उठाती है और घर की ओर चल पड़ती है। घर एक पहाड़ी पर बसा है और वहाँ तक पहुँचने में काफी समय लगता है। जब माँ घर पहुँचती है तो सबसे पहले वह छोटे पिल्ले को दुलारती है, फिर बाल्टी का पानी बर्तन में डालती है और उसमें कुछ लाल राजमा डालकर खिचड़ी पकाने लगती है। इसके बाद माँ रसोई में सब्जियाँ काटने लगती है, जबकि उसका बेटा, बेटी और पिल्ला बाहर खेल कूद में मस्त रहते हैं। खाने के पकने से पहले माँ कपड़े सुखाने में व्यस्त हो जाती है। वह बस थोड़ी देर बैठकर सांस लेना चाहती है कि तभी घर के अंदर रखा एक मटका गिरकर टूट जाता है। माँ झुककर बड़े ध्यान से मिट्टी के टूटे हुए टुकड़े समेटती है। तभी उसका छोटा बेटा उठ जाता है। अब उसे बेटे को गोद में लेना पड़ता है और सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी पल खिचड़ी का बर्तन उबलने लगता है। माँ बेटे को गोद में लिए स्टोव बंद करने की कोशिश करती है कि तभी टेलीफोन की घंटी बज उठती है। बेटे की चीखें सुनते हुए माँ फोन उठाने बढ़ती है, लेकिन फोन उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। माँ बेटे को सीने से लगाए खड़ी है कि तभी तेज बिजली चमकती है और जोर से गरज के साथ बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन कपड़े अब भी बाहर टंगे हुए हैं और पिल्ले के गंदे पंजों के निशान पूरे फर्श पर छप चुके हैं। बर्तन में खिचड़ी अब भी उबल रही है। माँ थक हार कर गहरी सांस लेती है। उसकी गोद में बच्चा है, फोन जमीन पर पड़ा है, कपड़े बाहर भीग रहे हैं, फर्श गंदा है और बर्तन उबल रहा है। इन्हीं सब के बीच एक बूंद उसके चेहरे पर गिरती है। छत एक बार फिर टपकने लगी है। पानी की बूंदें उसके सिर पर गिरने लगती हैं और उसी पल वह अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल गई हो और अब वही सब कुछ संभाल रही हो। पिल्ला माँ की आत्मा को देखता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। यह आवाज बच्चों का ध्यान खींचती है। जब वे माँ की हालत देखते हैं तो तुरंत हरकत में आ जाते हैं। बेटी एक बर्तन लाकर छत के टपकते हिस्से के नीचे रख देती है और माँ की आत्मा का एक हिस्सा वापस लौट आता है। बेटा जमीन से गिरा हुआ फोन उठाता है और बेटी स्टोव बंद कर देती है। अब वे दोनों मिलकर घर के कामों में लग जाते हैं और पिल्ला भी आज्ञाकारी होकर फर्श साफ करने लगता है। बच्चा, जिसे अब चुप कराने के लिए चुस्नी दी जाती है, रोना बंद कर देता है। इस तरह माँ की आत्मा के सारे टुकड़े धीरे धीरे उसके शरीर में वापस आ जाते हैं। जब वह होश में आती है तो साफ सुथरे घर को देखकर हैरान रह जाती है। चारों ओर देखकर वह चकित होती है और फिर उसे दूर से दौड़ते हुए अपने बच्चे नजर आते हैं। बेटी अपनी गोद में छोटे भाई को उठाए चली आ रही है। माँ का दिल संतोष और गर्व से भर उठता है।